चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणा वंदन। जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्टा पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं शिला महाराज जी के पवित्र जीवन चरित्र में से कुछ जो महाराज जी के स्वकथित जो वचन उनको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से श्रीधाम मायापुर में महाराज जी ने हम लोगों को पहले बतलाया बाढ़ का समय वर्ष 1957 श्री चैतन्य गौड़िया मठ। वहाँ पर अभी केवल 2 कक्ष का निर्माण हुआ है। नीचे में जो 2 कक्ष हैं वो बाढ़ के जल में डूब गए और महाराज जी और उनके एक गुरु भाई जिनको वो लोग मास्टर जी कह करके बुलाते थे वो 2 लोग ऊपर वाले 2 कक्ष में रह रहे हैं। वहीं पर ही जल में बहते बहते एक सर्प और एक कुत्ता वहां पर पहुंच गया। मास्टर जी ने डंडा लेकर के उनको भगाने का प्रयास किया किंतु उसने कुत्ते ने भी और सांप ने भी अपने सिर को झुका दिया। महाराज जी ने ऐसा देख करके मास्टर जी को कहा, मास्टर जी ये दोनों तो आपके सामने सिर झुका रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं। आप इनको ये असहाय हैं, इनको अपना और कोई अब सहारा नहीं दिखलाई दे रहा, इसीलिए आप इनको भगाने का विचार छोड़ दो, मारने का विचार छोड़ दो। मास्टर जी ने महाराज जी की बात को सुन करके क्या कह दिया कि कुत्ता जो है इसको तो फिर भी बरामदे में रखा जा सकता है, यद्यपि ये भी अपवित्र है। शास्त्र में वर्णन आता है कुत्ता जो है वो जिस किसी भी खाद्य वस्तु को देखता है वो साथ साथ में उसका भक्षण कर लेता है, इसीलिए उसकी बड़ी अपवित्र दृष्टि है। उसके द्वारा देखी गई वस्तु भगवान को भोग लगती नहीं, इसलिए ऐसे तो ये भी रखने योग्य नहीं है निकट में, किंतु तब भी इस अवस्था में इसको बरामदे में रखा जा सकता है और इससे इसकी दृष्टि से बचा करके
ठाकुर जी को भोग निवेदन इत्यादि किया जा सकता है, किंतु सर्प इसको यहाँ पर रहने देना और इसको भगाना नहीं, इसको मारना नहीं, ये मेरी समझ से परे है। महाराज जी देखो, चाणक्य पंडित ने लिख करके रखा है, क्या कहा है उन्होंने? दुष्टा भार्या और शठम मित्रम और भृत्तस्य चा उत्तरदायका स सर्पे चा वासम मृत्युरेवा न संशया। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र और सब समय उत्तर देने वाला सेवक और सर्प, इनके साथ में वास करना मतलब अपनी मृत्यु को ही न्योता देना होता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसलिए सर्प यहाँ पर रहेगा तो ये साक्षात मृत्यु है। तो उनकी बात को सुन करके महाराज जी ने क्या बोल दिया? महाराज जी कह रहे हैं, मैंने उनको समझाते हुए कहा कि विपत्ति में और प्रेम में शत्रुता नहीं रहती, विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत की एक टीका में इस वस्तु का उदाहरण सहित उल्लेख किया है। एक बार एक सर्प और एक चूहा दोनों किसी कारण से किसी प्रकार से एक ही टोकरी में बंद हो गए। अभी सर्प ने चूहे के प्रति शत्रुता नहीं दिखलाई, उस चूहे को उन्होंने खाया नहीं। क्यों? विपत्ति की अवस्था है। उन्होंने विचार किया कि चूहा जो है वो टोकरी को कुतर देगा, स्थान बना देगा और फिर इसमें से स्वयं निकल करके भागेगा और मैं भी फिर उसी छिद्र को लेकर के भाग जाऊंगा, टोकरी में से निकल जाऊंगा। टोकरी में बंद रहना विपत्ति की अवस्था है। तो इसीलिए सर्प ने उस समय शत्रुता नहीं की। अधिक बलशाली कौन है? सर्प अधिक बलशाली है या चूहा अधिक बलशाली है? कौन बलशाली है? सर्प अधिक बलशाली है। इसलिए शत्रुता कौन करता है? बलशाली व्यक्ति। शत्रु के ऊपर आक्रमण कौन करता है? बलशाली व्यक्ति। जो कमजोर होता है वो दूसरे को शत्रु मान सकता है, किंतु उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाने के कारण शत्रुता निभा नहीं पाता। तो इसीलिए सर्प ने शत्रुता नहीं की। अभी सर्प यहाँ पर है, रहेगा। अधिक बलशाली कौन है? मनुष्य या बलशाली है सर्प? कौन बलशाली है? एक दृष्टिकोण से मनुष्य, दूसरे दृष्टिकोण से सर्प। सर्प अधिक बलशाली है। क्यों? उसके पास में विषैले दांत हैं। वो अगर काट लेगा, डस लेगा अगर, तो उससे क्या होगा? एक मुहूर्त में ही मेरे सारे शरीर में विष फैल जाएगा, सारे शरीर में विष फैल जाएगा एक मुहूर्त में, और फिर उसका प्रभाव दिखलाई पड़ेगा। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से सर्प बलशाली है, किंतु मैं उससे अधिक बलशाली हो सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? उसको वश में कर सकता हूँ। मैं उसको लाठी से मार सकता हूँ और इस प्रकार का उपाय कर सकता हूँ कि वो मेरे को डसे नहीं, बल्कि मैं ही उसको मार डालूं। ऐसा वाला उपाय कर सकता हूँ। किंतु अब एक परिस्थिति है कि ये हमारे को डस लेगा, और दूसरी परिस्थिति क्या है? हम इसको मार डालेंगे। अभी मार डालना उसको पड़ता है जो क्या करता है? अपना सिर नहीं झुकाता और ऐंठ करके रहता है। मारना पड़ता उसको। अगर शत्रु होने पर भी सिर झुका लेता है, हाथ जोड़ लेता है, अथवा हाथ अपने खड़े कर लेता है शरणागत की भांति, तब उसको मारना निषेध है। तो अभी इस सर्प ने क्या किया है? इस सर्प ने इस विपत्ति की अवस्था में अपने आप को असहाय जान करके पूरी तरह से हमारे सामने वो समर्पित हो गया है। इसने अपने सिर को झुका लिया है कि आपको मारना है तो मार डालो, किंतु मेरा और कोई यहाँ से जाने का उपाय नहीं देख रहा, बचने का कोई मेरा और उपाय नहीं है, मैं असहाय हूँ। तो इसलिए इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण दे दिया, कौन से वाला? कि विपत्ति के समय में शत्रुता नहीं रहती। तो इसके द्वारा महाराज जी कह रहे हैं ये सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
इस समय ये सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है इसके पास सहारा नहीं है और हम लोग उल्टा क्या है, बलशाली हैं इस समय, इसलिए ये हमारे को कुछ भी नहीं कहेगा। दूसरा, मित्रता के समय में भी क्या होता है, शत्रुता और प्रेम में ना, विपत्ति और प्रेम में शत्रुता नहीं रहती, तो प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। इसका उदाहरण क्या दिया, प्रेम होने पर दो शत्रु के दल हैं और उसमें क्या हो गया, दो शत्रुओं के दल में से उनके एक शत्रु के दल में 100 परिवार हैं, दूसरे शत्रु के दल में भी 100 परिवार हैं। अभी जिस किसी प्रकार से क्यों ना हो, एक दल के पुरुष का दूसरी दल के किसी कन्या के साथ में प्रेम संबंध हो गया। अभी उनकी शत्रुता जो है वो क्या होती है, शत्रुता अपनी जगह पर है ही है एक, किंतु अब इन दोनों में प्रेम होने के कारण वो उस शत्रुता से ऊपर उठ करके शत्रुता को पूर्ण रूप में भुला करके परस्पर में बड़े प्रेम से ही रहते हैं और एक दूसरे की उल्टा रक्षा करते हैं। तो इसीलिए प्रेम होने पर भी क्या होता है, शत्रुता नहीं रहती। जब इस प्रकार से महाराज जी ने बता दिया, तब मास्टर जी ने क्या कहा महाराज जी को कि तब तो फिर सर्प जिस कक्ष में रहेगा आपको उसी कक्ष में रहना पड़ेगा। मेरे को तो भय लगता है, मेरे को भय लगता है। आपकी बात मेरे को सारी समझ आ गई, मेरे को भय लगता है। महाराज जी ने क्या कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं रह जाऊंगा। कारण और एक महाराज जी ने कथा सुना दी थी विभीषण जी वाली, कि विभीषण जी जिस समय रावण से हताश होकर के आ गए थे, रावण के पास पहले गए थे, उसको कहा था देखो ये भगवान ये रामचंद्र जो है ये भगवान है और जो ये सीता जी जिसको तुम हरण करके ले आए हो ये भगवती हैं, इनको तुम साधारण समझने की भूल मत करो। भगवान राम पर ब्रह्म हैं, उनके साथ में इस प्रकार से शत्रुता नहीं करते और उनकी शक्ति को इस प्रकार से हरण नहीं करते। इसलिए तुम सीता जी को लौटा दो, राम जी की शरण ग्रहण कर लो। किंतु रावण ने क्या किया था, रावण ने विभीषण का पूर्ण रूप में अनादर किया था। इसीलिए और उनको जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान करके उनको प्राय अपने से अलग ही कर दिया था। इसीलिए विभीषण जी ने भगवान राम की शरण लेने के लिए जब आए, अपने उनके साथ में अपने 4 अनुचर थे, उनको लेकर के आए थे और आकाश मार्ग में ही रहे और जो राम जी के परिकर गण उन्होंने जब देखा तो स्थिर हो गए। इन्होंने भी देखा राम जी की सेना ने, तब उन्होंने विभीषण का हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये तो रावण के वहां से आ गया, इसका वध करना चाहिए, साथ ही साथ में शत्रु को अवसर नहीं देना चाहिए कुछ भी, इस प्रकार का विचार करने लगे। भगवान रामचंद्र जी के पास में संवाद दिया, भगवान रामचंद्र ने सबको अपने निकट में बिठाया, उनसे परामर्श लिया करना क्या चाहिए। सुग्रीव जी ने बहुत विशेष रूप में कहा कि इनको निकट में आने देना चाहिए नहीं, ये ऐसे तो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, रावण का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है और मैं राम जी की शरण लेने आया हूँ, किंतु इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इनको आए हैं पकड़ करके इनका वध कर देना ही उचित है। किंतु भगवान रामचंद्र जी ने क्या कहा, भगवान रामचंद्र ने कहा कि नहीं, देखो सारी बात तुम लोगों की मैंने सुनी है, अलग अलग लोगों की, किंतु जो हनुमान कह रहे हैं मेरे को भी उनकी बात में सहमति है। हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं, इनको शरण देनी चाहिए, ये अशरणागत है, उपाय नहीं है, दुष्ट व्यक्ति का भाई बन करके आया है, किंतु इनका सदमति है, तो अभी ये उनके साथ अगर नहीं रहना चाहते और आपकी शरण लेना चाहते हैं तो इनको शरण देनी चाहिए, उस प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम ने भी क्या कहा था, उन्होंने भी यही कहा, फिर हे सुग्रीव
उन्होंने जो वचन बोले सुग्रीव को, बहुत अच्छे वाले वचन। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें आती हैं। भगवान राम ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम्हारे जैसा मित्र, सारे तुम्हारे जैसे मित्र नहीं होते, सारे भाई भरत के जैसे नहीं होते, सारे पुत्र मेरे जैसे राम के जैसे नहीं होते। इसलिए तुम्हारा स्थिति मेरा स्थिति ये बहुत अलग प्रकार का है, किंतु इस जगत में सब लोग इस प्रकार के नहीं होते। इसलिए मेरे को भरत जैसा भाई मिला, किंतु विभीषण को भरत जैसा भाई मिला नहीं, और भरत को जैसा मैं मिला हूं भाई राम, विभीषण को ऐसे वाला भाई राम नहीं मिला। इसको रावण मिला, असुर प्रवृत्ति वाला भाई। सबको एक जैसा सारा कुछ मिलता नहीं। तो इसीलिए मेरा किंतु क्या है, देखो मेरा एक प्रतिज्ञा है। कोई भी व्यक्ति क्योंकि प्रतिज्ञा किस लिए, क्योंकि इन्होंने क्या, ये क्षत्रिय कुल में है, जन्म क्षत्रिय कुल में ग्रहण किया है। तो इसलिए अगर क्षत्रिय से कोई युद्ध करने के लिए आए, तो क्षत्रिय अगर कहे कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका मतलब वो क्षत्रिय किसी काम का नहीं। उसको कोई भी व्यक्ति युद्ध के लिए ललकारने आए, उसको युद्ध करना स्वीकार करना पड़ता कि मैं युद्ध करूंगा, तभी तो क्षत्रिय है, नहीं तो क्षत्रिय नहीं कहलाता। क्षत्रिय के पास में अगर कोई शरण लेने के लिए आएगा, तो वो क्या करेंगे, उसको अवश्य ही शरण देंगे। अगर क्षत्रिय होकर के कोई शरणागत हुआ, शरण लेने के लिए आया, अगर उसको शरण नहीं दे सकते, तब उसको क्षत्रिय नहीं कहते। तो इसलिए शरण लेने के लिए आया, शरण लेने के लिए आया का मतलब अब ये सारी कंडीशंस हमारी मानेगा, अपनी कंडीशन कुछ भी नहीं रखेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। क्या प्रतिज्ञा है हमारी, सक्रिदेवा प्रपन्नो यस्त्वास्मीति चा याचते अभयम सर्वदम तस्मै ददाम्य एतद व्रतम ममा। ये मैंने व्रत लिया हुआ है, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि कोई एक बार भी अगर सक्रि देवा प्रपन्नो, एक बार भी अगर शरणागत होकर के आता है, तो क्या करूंगा, वो याचना करता है अगर आकर के कि मेरे को शरण दे दो, तो मैं क्या करता हूं, उसको अभय प्रदान करता हूं। अभयम सर्वदा तस्मै, सब समय के लिए उसको अभय प्रदान करता हूं, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने उनको बता दिया, मास्टर जी को। इसी प्रकार शरणागत होने वाले सर्प और कुत्ते से कुछ हानि की संभावना रहने पर भी ये हमारे को कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। भगवान राम को विभीषण हानि पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। भगवान राम कौन है? समर्थ है। हम लोग तो भगवान जैसे समर्थ नहीं है, इसलिए हमारे को हो सकता है कि सर्प कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास भी करे, हम थोड़ा सा सचेत रहेंगे, किंतु साथ ही साथ में इनको क्या करेंगे, आश्रय भी देंगे। ये शरण ले रहे हैं, सिर झुका दिया है, जब सिर झुका दिया है, शरण ले रहे हैं, हम इनको मारेंगे नहीं, इनको शरण देंगे, इनसे सचेत रहेंगे। अगर ये कुछ और करने का प्रयास करेंगे, तब क्या करेंगे, तब उस समय विचार करेंगे ये क्या करना चाहिए, तब विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी तक का विचार यही रखते हैं कि इन्होंने शरण ली है और हम क्या करते हैं, इनको मारेंगे नहीं, इनको भगाने का प्रयास भी और नहीं करें। तो मेरी बात सुनकर मास्टर जी शांत हो गए और सर्प ने क्या किया था, एक कक्ष की जो खिड़की, उसकी ग्रिल में उसने अपने आप को लपेट लिया और महाराज जी उसी कक्ष में रह गए और मास्टर जी दूसरे कक्ष में रहने के लिए चले गए। अभी फिर महाराज जी ने अपने आप को निश्चिंत कैसे करके रखा, महाराज जी ने निश्चिंत करके रखा अपने आप को, वहां पर मच्छरदानी लगा करके उसी में अपना निश्चिंत होकर के अपना काम करते रहे। हरि नाम करना है, उस समय भी हरि नाम भी उसमें बैठ कर रहे हैं, और सोना है मच्छरदानी में बैठ करके ही सोए हुए, मच्छरदानी में ही सोए हुए, मच्छरदानी लगा करके। सांप जो है वो मच्छरदानी के अंदर नहीं आ सकता, जैसे मच्छर नहीं आ सकता, मच्छर बाहर है, किंतु मच्छरदानी लगी हो अंदर आएगा, अंदर आ नहीं सकता, प्रयास करने पर भी कहाँ रह जाएगा, मच्छरदानी के चारों ओर इधर उधर
वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होके करता रहेगा, किंतु अंदर नहीं आ सकता और काट नहीं सकता। हाथ अगर मच्छरदानी के एकदम पास में आपने लगा करके सो गए, नींद आ गई, तो मच्छर क्या करेंगे, वो हाथ के जो जगह उनको मिलेगी वहीं पर ही वो काटता रहेगा। सुबह उठोगे हाथ लाल लाल मिलेगा उसी जगह पर ही सिर्फ। क्यों? क्योंकि वहां पर मच्छर ने बार बार काटा, आपको पता चला नहीं। मच्छरदानी क्या कर दिया आपने, मच्छरदानी में हाथ लगा दिया पास में एकदम से। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो मच्छरदानी छोटे आकार वाली लेते नहीं, मच्छरदानी बड़ी वाली लेते हैं। हमारे गुरुदेव की मच्छरदानी बहुत बड़ी, उसमें अगर नींद में सोते सोते इधर हाथ करेंगे उधर हाथ करेंगे कहीं भी करेंगे, मच्छरदानी को नहीं लगेगा तब भी। क्यों? क्योंकि बिस्तर बड़ा है, मच्छरदानी भी बड़ी वाली लगाई है। इसलिए जिसको जो आजकल स्टैंडर्ड साइज आता है बेड का, जिसको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज है, उससे उसका आधा और लेकर के तब बेड बनता है, जो पहले साइज होता था बेड का। उसमें मच्छरदानी ऐसे लगती है जो आपका हाथ इधर उधर जाएगा नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार से अपना सतर्क होकर के महाराज जी अपना मच्छरदानी के अंदर में रहे और कोई उसको अवसर नहीं दिया जिससे कि वो सांप जो है वो उनको पहले तो मन में विचार कर लिया सांप और चूहे वाली कथा से कि ये विपत्ति की अवस्था में है, इसलिए अपने आप ही क्या करेगा, ये डसेगा ही नहीं। और शरणागत भी हुआ है, डसेगा नहीं, किंतु विश्वास कितना करना उसके ऊपर। हम लोग तो भगवान राम जैसे समर्थ नहीं है, इसलिए विश्वास कितना करना, उसके लिए सतर्क रह गए। सतर्कता पूर्वक उन्होंने क्या किया, मच्छरदानी में अपना समय व्यतीत किया। और सर्प कभी थोड़ा इधर कभी थोड़ा उधर, अगर ग्रिल पे इधर उधर होता भी है तो उसके लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं की। क्यों? क्योंकि स्वयं किसके अंदर है, मच्छरदानी के अंदर अपना बैठे हैं। उसके बाद में क्या बता दिया महाराज जी ने कि सर्प जो है बाढ़ का पानी उतरते ही वो अपना कहीं ना कहीं से अपना मठ के जो खेत इत्यादि जमीन वो कहां पर चला गया उसका फिर पता नहीं चला, किंतु कुत्ता जो है वो सब समय के लिए मठ में ही रह गया। बाढ़ खत्म हो गई, अब हम लोग भी नीचे वाले कक्ष में आ गए, अपना काम भी करते रहते हैं, किंतु वो भी हमारे निकट में ही रहता रहा और सारा जीवन ही उसने क्या किया, हमारे मठ में ही व्यतीत कर दिया। मठ की चार दीवारी से कभी बाहर भी गया नहीं। उसके लिए महाराज जी ने क्या कारण बतलाया, सुकृति का, कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसकी सुकृति होती है, सुकृति का मतलब बहुत अच्छे वाले कार्य, ऐसे वाले कार्य जिससे नित्य मंगल होता है। पुण्य जो होते हैं उससे भी मंगल होता है, किंतु नित्य मंगल नहीं होता, अनित्य मंगल होता है। आपने कुआं बनवाया, आपने वृक्ष लगवाए, आपने सड़क बना दी, आपने किसी को वस्त्र दिए, किसी को औषधि दी, ये सारी क्रिया की है आपने, तो ये काम तो अच्छे वाले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पुण्यमय कर्म। इसके द्वारा मिलता क्या है, इसके द्वारा आपको, पुण्य के द्वारा आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से अच्छी फैसिलिटी मिलती है। मतलब आपको कपड़े का अभाव, औषधि का अभाव, भोजन का अभाव, ये सब नहीं होगा, ये सब दे दिया। किंतु ये मंगल तो हुआ मेरा, दूसरे का भी मंगल किया मैंने, दूसरे का मंगल किया, मेरा भी मंगल होगा, किंतु ये वाला मंगल जो है नित्य मंगल नहीं है। शरीर मर जाएगा, उसको फिर औषधि खिला पाऊंगा, उसका नित्य मंगल कर सकता हूँ। जिसका शरीर मर गया उसको औषधि नहीं दे सकता हूँ, जिसका शरीर मर गया उसको वस्त्र और चाहिए नहीं, जिसका शरीर मर गया उसको अभी और विद्या देने से विद्या ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो मैं उसका नित्य मंगल नहीं कर पाता हूँ। और जो अनित्य मंगल मैंने किया उसको मैंने धन भी दे दिया, जमीन भी दे दी, कोई भी चीज दे दी, वो उसका सब समय उपयोग कर पाएगा, सब समय उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो नित्य मंगल मैंने किया नहीं, इसलिए मेरा भी नित्य मंगल होएगा नहीं। मेरे को उसके द्वारा हो सकता स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, बहुत अच्छा शरीर मिल जाए और बहुत सारा ऐश्वर्य मिल जाए, ये सब हो सकता है पुण्य से, किंतु
पुण्य जब समाप्त हो जाते फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति। पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तब फिर से क्या करना पड़ता है? तब फिर से इस पृथ्वी पर आकर के कर्म करने पड़ते फिर से। तो इसलिए पुण्य का स्थायित्व नहीं है। मगर सुकृति जो है वो क्या होती है? वो नित्य होती है। मैंने किसी साधु को जल पान कराया, मैंने भगवान को कोई सेवा कर दिया। भगवान नित्य वस्तु है, साधु भी नित्य तत्व में स्थित है। इसीलिए उसका क्या होता है? मैंने उनको जो वस्तु दी अथवा उन्होंने जिस किसी प्रकार से ले ली, उससे मेरा नित्य मंगल हो जाता है। इसको कैसे देखो समझना चाहिए। एक शब्द आता है सत, दूसरा शब्द आता है असत। सत किसको कहते हैं? सत किसको कहते हैं और असत किसको कहते हैं? सत का मतलब होता है परमानेंट और असत का मतलब होता है टेम्परेरी। सत का मतलब परमानेंट, असत का मतलब टेम्परेरी। इसलिए एक मंत्र में बतला दिया, असतो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतत्वम गम्या। ऐसे करके वचन है, 3 वचन बतलाई ये वाले। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। असतो मां सदगमय, मेरे को असद से सद की ओर ले चलो। मेरे को तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मेरे को मृत्योर्मा अमृतम, मेरे को मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मैं कैसा बन जाऊं? अभी मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त करता हूँ, दिन प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त करता हूँ, क्षण क्षण में मेरी मृत्यु होती है। किंतु मेरा मृत्यु ना हो और मैं क्या हो जाऊं? शाश्वत, अमर हो जाऊं। मेरे को इस प्रकार का आप बना दो। हम हो सकते शाश्वत या नहीं? हो सकते। भगवान भगवद गीता में भी यही बात बोल रहे कि हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। और अज्ञानी से मैं ज्ञानी बन सकता हूँ या नहीं? बन सकता हूँ। इसलिए अंधकार से मेरे को प्रकाश की ओर ले चलो। मेरे को शिष्य बना लो, आप अध्यापक बन जाओ, मेरे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले। और असतो मां सदगमय, मेरे को असद से, जो टेम्परेरी चीजें हैं, सब समय जैसे टेम्परेरी चीजों का मतलब आपको हर रोज कहा जाए कि आपको नए घर में रहना है, अच्छी बात है ना? कष्ट है ये? कष्ट है। हर रोज सामान उठाना, हर रोज दूसरी जगह जाना, फिर अभी वहां पर रहने का अभ्यास ही हुआ नहीं, उससे पहले अगले दिन और जगह चलो, और जगह चलो, और जगह चलो। इसी प्रकार से इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, ये क्या हो जाता है? बार बार परिवर्तन, इतना परिवर्तन। इसलिए असतो मां सदगमया, मेरे को सद वस्तु की तरफ, सद की ओर ले चलो। परमानेंट मेरा घर हो। लोग परमानेंट घर चाहते हैं ना? नहीं चाहते। परमानेंट घर चाहते हैं लोग। ज्ञान चाहते हैं या नहीं? अज्ञानी बने रहना चाहते, ज्ञान चाहते हैं। और अंधकार चाहते हैं ना? प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना किया। उपनिषद का वचन है ये। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृत गम्या। उसके बाद में क्या बताया? ओम शांति शांति शांति। तभी क्या है? वास्तविक शांति। अन्यथा क्या है? अशांति, अन्यथा अशांति है। तो इसीलिए बात कौन सी बताने लगा था? हाँ, सुकृति और पुण्य। सुकृति जो है वो क्या है? नित्य है, उसका आत्मा से संबंध है, उसका परम आत्मा से संबंध है। और जो पुण्य है उसका शरीर से संबंध है। जिसके लिए भी पुण्य करेंगे, शरीर से संबंधित होने के कारण मेरे को उसका फल भी शरीर वाला ही मिलता रहेगा। किंतु जन्म मृत्यु से नहीं छूटूंगा पुण्यों के द्वारा। सुकृति जो है वो क्या करती है? सुकृति मेरे को आत्म तत्व से जुड़ने के अवसर प्रदान करती है। इसीलिए सर्प की सुकृति थी, कुत्ते की सुकृति थी। इस सुकृति के फल स्वरूप उनको क्या हुआ? उनको मंदिर में रहने का अवसर, मंदिर में आने का अवसर, सहारा लेने का अवसर मिल गया सुकृति के कारण। कोई ना कोई उनकी सुकृति होगी। हम लोगों को तो नहीं पता चलता किसका क्या है पूर्व इतिहास, हमें किसी का भी क्या पता, अपना ही पता चलता नहीं। तो इसलिए उनका पूर्व इतिहास सुकृति थी, इसलिए ये आ गए। किंतु सर्प ने क्या किया? अपनी सुकृति का उसने अच्छी तरह से लाभ नहीं उठाया, अथवा वो उठा नहीं पाया। क्यों नहीं लाभ उठा पाता?
अथवा कोई लाभ उठा पाता है किसी वस्तु का, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। एक, कभी कभी हमारी अपनी कमी रहती है, हम स्वयं आलसी बनते हैं और लाभ नहीं उठाते। वस्तु मिली, उसका लाभ नहीं उठाया। सूर्य निकला, मैंने क्या किया, सूर्य का लाभ नहीं उठाया। सूर्य अपने समय पर आया, अपने समय पर चला गया। मैंने प्रकाश में जो कार्य कर लेने चाहिए थे मैंने वो किए नहीं, तो मैंने लाभ नहीं उठाया। सूर्य तो आया। इस और दूसरा क्या है, अभी अवसर ही नहीं मिला उस प्रकार का। इसलिए सर्प को क्या मिला, महाराज जी की बात हमने कल सुनी थी सारी। सर्प को भी कुछ देने की इच्छा होने पर भी हम सर्प को कुछ खिला नहीं पाए। दूध है ही नहीं उस समय हमारे पास में, हम उसको क्या खाना चाहिए और क्या देना चाहिए हमारे को पता ही नहीं है। किंतु कुत्ते के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो भोजन करने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद उसको भी कुछ कुछ खाने के लिए दे दिया। और कुत्ता जो है उसको अवसर मिल गया कीर्तन सुनने का, हरि नाम सुनने का, इससे उसने अपनी सुकृतियों को बढ़ा लिया, उसकी सुकृतियां बढ़ गई। सांप की सुकृति जो है थी तो सही 3 दिन की थी, वहां रह गया, किंतु उसके आगे उसकी सुकृति कैसे बढ़ेगी और क्या होगा उसका हमारे को पता चला नहीं, वो वापिस लौट गया। सुकृति समाप्त होने वाली नहीं है, अभी सुन लिया था, किंतु उसकी इतनी सुकृति अभी नहीं हुई थी कि वो सब समय के लिए रह सके। सुकृतियों की भी मात्रा होती है, इसलिए बताया भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्तये पुंभी सुकृतिर पूर्व संचितई। पूर्व सुकृतियां जब इकट्ठे होते 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 बहुत सारी हो जाती हैं, तब एक व्यक्ति को क्या मिलता है, साधु संग। थोड़ी थोड़ी सुकृतियों के फल स्वरूप अच्छा साधु संग नहीं मिलता। सुकृतियां भी बहुत सारी मिलने पर तब बहुत बड़ा साधु संग मिलता है। और अगर सुकृतियां बहुत ना हो, बहुत बड़ा साधु संग मिलने पर भी व्यक्ति उससे अपने आप अलग हट जाता है, लाभ ले नहीं पाता, अथवा बड़ा साधु ही अपने आप को उनसे अलग कर लेता। फिर और एक बात बताई, कोई ऐसी चीज भी है जो हजारों जन्मों की सुकृतियों से भी मिलती नहीं, वो भी राय रामानंद जी ने महाप्रभु के सामने व्यक्त किया। ज्ञाने प्रयासम उदपास्या, ये वाला श्लोक है, नमंती एवं जन्मकृतम कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर अपि ना लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृतियों के द्वारा भी कोई एक ऐसी वस्तु है जो इसके द्वारा भी नहीं मिलती। ज्ञानता सुलभम मुक्ति, उसमें फिर आता है ज्ञानता सुलभम मुक्ति। श्रेया साधन सहस्त्रैका हरि भक्ति सुदुर्लभा। हरि भक्ति इतनी सुदुर्लभ है, भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी सेवा बड़ी सुदुर्लभ है। श्रेया साधन सहस्त्रैका, हजारों हजारों अच्छे अच्छे श्रेया साधन करने पर भी, मंगलमय कार्य करने पर भी वो हरि भक्ति हृदय में शुद्ध रूप में नहीं आती, शुद्ध रूप में नहीं आ पाती। मन भगवान में नहीं लगता, चित्त उनका स्मरण नहीं कर पाता, कान उनके विषय में अधिक अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। मेरा जो बुद्धि है, चित्त है, वो उनको समझने के लिए, उनके हृदय को जानने के लिए शांत रूप में और सब तरफ से अलग हट करके उनमें नहीं लगता। श्रेया साधन सहस्त्रई का, हजारों हजारों प्रकार के श्रेया कार्य करने पर भी। और कोई भी कार्य मत करो, निठाल पड़े रहो, किंतु तब भी शरीर के प्रति आसक्ति अपनी आप हो जाएगी। अनित्य वस्तुओं के में मन अपनी आप चला जाएगा। जो खराब वस्तुएं उसमें अपनी आप से सोते सोते भी वही चीजें स्मरण आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। उसके लिए श्रेय साधन क्या? उसके लिए कोई भी साधन मत करो, तब भी अपनी आप उस तरफ मन लगेगा, क्योंकि वो निम्न वस्तु। किंतु भगवान बड़ी पवित्र वस्तु, बहुत उन्नत वस्तु, इसलिए उनमें उसके लिए क्या बताया? श्रेय साधन सहस्त्रई का। हजारों हजारों प्रकार के साधन करने पर भी, इच्छा करने पर, प्रार्थना करने पर, तब भी चित्त उसमें नहीं लगता। तो कैसे लगता है फिर? कह रहे हैं कि ऐसी वाली चीज है वो कि जन्म कोटि सुकृति रपि न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी नहीं होता। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मेरी मति ऐसी हो जाए, उसमें ऐसा रस आ जाए, ऐसा अमृत आ जाए कि वो सब समय क्या करे?
केवल कृष्ण की सेवा में लगे, कृष्ण में मेरी मति लगे। ये होता नहीं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कह रहे ये वाली मति कहाँ से मिलती है फिर? कहते जन्म कोटि सुकृतियों से सुकृतियां करता रहता हूँ, मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। कहते नहीं भाई, उसके ऊपर विश्वास करना नहीं। करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी नहीं मिलती वो वस्तु, बड़ी दुर्लभ है। और कहीं से भी मिले अगर तो क्या करो, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। भैया हमारे गुरुदेव बोलते थे कोई भी मूल्य दे करके वो वस्तु अगर तुम्हें मिले, सब कुछ दे करके ले लेना। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मदि क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। उसके लिए मूल्य क्या देना पड़ता है? लौल्य मतलब आपके मन में उस वस्तु को प्राप्त करने की अच्छी प्रकार की लालसा होनी चाहिए, शुद्ध लालसा। मेरे को वो चाहिए, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को अमृतमय वस्तु चाहिए, मेरे को प्रकाश चाहिए, मेरे को सत वस्तु चाहिए। जो पहले 3 चीजें बताई, असतो मां सतगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृत गम्या। मेरे को अगर ये चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कह रहे हैं तुम्हारा कोई भी और चीज काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? ये वाली भावना, ये वाली लालसा कि मेरे को वो वस्तु चाहिए, इतनी अच्छी वस्तु है वो। अच्छा, मेरे को फिर से मरना नहीं पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता, मेरे को बूढ़ा नहीं होना पड़ता, मेरे को रोग नहीं होता, फिर नहीं होता, मैं एकदम से शांत हो जाता हूँ, परम आनंदमय रहता हूँ, परमानेंट मेरा घर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। वहां से कभी फिर कोई निकालता नहीं, कभी कोई नहीं निकालता। वहां पर सब सारे लोग सुखमय है। वहां सारे मित्र हैं, हाँ मित्र हैं, कोई शत्रु होता ही नहीं। वहां कोई कुंठा नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। वहां मैं शाश्वत हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं ये वस्तु के लिए क्या होना चाहिए? भावना, लोभ आ जाए मन में कि हाँ मेरे को ऐसी वस्तु ही चाहिए। किंतु ये लोभ आता है कहां से? केवल मात्र भगवान से, और भगवान के जैसे जो बिल्कुल उनके जैसे परम पवित्र, उनके जो शुद्ध परिकर गण, उनके संग से ये वास्तविक रूप में जो भावना है, लोभ है, जो वस्तु की के लिए तड़फ है, वो तब आती, नहीं तो नहीं आती। वो और किसी वस्तु को मूल्य देते नहीं, इसी वस्तु को मूल्य देते हैं। तो इसलिए अगर उनका संग मिल जाता है, उनकी कृपा हो जाती है, उनकी बात अगर मेरी समझ में आ जाती है, और मैं भी जब उस तरफ चल पड़ता हूं, मेरा अगर लोभ वास्तविक हो जाता है, तब मेरे को ये वस्तु मिलती है कि मेरी मति क्या हो जाएगी? कृष्ण में सब समय के लिए लग जाएगी। मेरे को केवल फिर वही चाहिए, मेरे को फिर और कुछ भी कभी भी नहीं चाहिए। तब होगा ये, तब लोभ होता है, अन्यथा होता नहीं है। तो इसीलिए सुकृति के फल से साधु संग तो मिला, किंतु वो साधु संग मिलने पर मैं अब क्या करूं? उस सुकृतियों को बढ़ा लूं और उसके द्वारा इस लोभ तक पहुंच जाऊं कि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एकमात्र भगवान की विशुद्ध सेवा, उनके परिकरों का संग, उनके साथ में ही जीवन, यही मेरे को केवल प्राप्त करना है। अगर ये वाला लोभ हो जाए, इसको कहते सुकृति से लाभ उठाना। जैसे शरीर से क्या लाभ उठा सकता हूं? नौका से क्या लाभ उठाते हैं? वस्त्रों से क्या लाभ उठाते हैं? वस्त्र मेरे पास है, जैसे ही सर्दी आई मैंने अपने सारे वस्त्र अपना पहन लिए, सर्दी से बच गया। मेरे को स्नान करना था, मेरे वस्त्र पुराने हो गए, गंदे हो गए, मैंने इनको उतार के हटा दिया, नया वस्त्र अपना पहन लिया। यही तो वस्त्र का उपयोग है। वस्त्र का उपयोग यही है। नौका का उपयोग क्या है? मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, मैंने क्या किया? नौका में अपना बैठ गया, मैं स्थान पार कर गया, ये मैंने उसका लाभ उठाया। मेरी सुकृति का क्या लाभ है? अच्छे कार्य करने का लाभ क्या है? अच्छे कार्य करने का लाभ, उससे अनित्य वस्तुएं मेरे को मिलती रहे अच्छी से, वो उसका वास्तविक लाभ नहीं है। नाव को मैंने क्या किया? एक पार्क में सजा करके रख दिया, उसका लाभ उठाया मैंने। नाव को पार्क में रख देना और उसको पेंट करना अच्छी तरह से, उसके चारों तरफ पेड़ लगा देना और उसके साथ में ऐसे वाले पत्थर रख देने जिससे उसमें आराम से चढ़ सकता हूं,
ये सारा नाव का लाभ होगा वास्तविक रूप में? नाव का लाभ क्या है, कहां पर है? जब मैंने नदी में कहीं पर उसके माध्यम से जाना है, तभी तो उसका लाभ है। तो इसी प्रकार से मेरे शरीर का क्या लाभ है? अगर इसके द्वारा मैंने क्या किया, नित्य वस्तु के को प्राप्त करने में इसको लगा दिया। उसी प्रकार से मेरी अगर सुकृतियां भी हैं, मेरी सुकृतियों का क्या लाभ है? अगर मैंने उन सुकृतियों के द्वारा साधु पुरुष के माध्यम से उनका क्या कर लिया, मैंने उनका साधु पुरुष का मैंने संग किया। संग इसलिए बोलते हैं सत्संग में चलो। सत्संग में चलो का मतलब क्या होता है? सत्संग में चलो, सत्संग में चलो अर्थात ऐसे स्थान पर चलो जहां पर क्या मिलता है, नित्य वस्तु का चर्चा होता है। जहां नित्य वस्तु मिलती है उसको कहते हैं सत्संग। अभी बताया था ना, सत्य किसको कहते हैं? परमानेंट। और असत क्या है? टेम्परेरी। ब्यूटी पार्लर में जाओ, कौन सी चीज मिलेगी? सत ना असत? असत। फिल्म देखने के लिए जाओ, सत मिलेगा ना असत? असत। रेस्टोरेंट में जाओ, सत मिलेगा ना असत? असत। किंतु अगर भगवान के भक्तों के पास में जाओगे तो क्या मिलेगा? सत। भगवान की बात होएगी, आत्मा की बात होएगी, वैकुंठ की बात होएगी, नित्य वस्तु की बात होएगी। तो इसलिए जो सत्संग, मेरे को अगर मेरी सुकृतियों के प्रभाव से मैं अगर किसी साधु के पास पहुंच गया हूं तो उसका लाभ क्या है मेरे को? उसका लाभ क्या है मेरे को? मेरे को क्या करना वहां पर? मेरे को ये वाला लोभ जागृत कर लेना, ये समझ लेना अच्छी तरह से कि मेरे को वही वस्तु चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने ये समझ लिया, सत्य को समझ लिया, तब मेरा क्या हो गया? सुकृतियों का लाभ उठाना हुआ। मेरे को इनके पास में ही रहना, तब हो गया मेरा लाभ। नहीं तो सुकृतियों को भी मैंने क्या किया, अगर मैंने सुकृतियों का भी लाभ नहीं उठाया तब क्या होगा? इसलिए बता दिया, जन्म कोटि सुकृति रपि ना लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी ये वस्तु मिलती नहीं है कि मेरे अंदर क्या आ जाए, सचमुच में ये भावना आ जाए मेरे को असत नहीं चाहिए, मेरा असत से लेना देना नहीं है, मैं अज्ञान में नहीं रहूंगा, मेरे को नित्य वस्तु चाहिए, मेरे को वही जीवन चाहिए। ये वाली वस्तु अगर नहीं आई, मेरा अगर मिशन ये वाला नहीं बना, मेरी लाइफ का गोल अगर ये वाला नहीं रहा, तब फिर मेरा क्या हुआ? साधु बनने का भी कोई लाभ होता नहीं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकहा कुरु नंदना। अपनी बुद्धि को कैसा बनाओ? व्यवसायी जैसा। जहां देखोगे अपना लाभ देखोगे। अगर लाभ नहीं होता, लाभ को समझा नहीं, तब क्या करोगे? पागल बनोगे, जीवन तो जैसे कैसे चला जाएगा, किंतु वास्तविक लाभ तो उठाया नहीं। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि सर्प की सुकृति थी, 3 दिन की थी, चला गया। कुत्ते की क्या थी? उसने उस सुकृति के फल स्वरूप इस स्थान को पाया, तो अब उसका और सुकृति उसका बढ़ता गया। उसके लिए ऐसा सुविधा था, उसके पीछे कर्म ऐसे थे, उसको खाने के लिए प्रसाद मिल गया, सुनने के लिए भगवान का नाम मिल गया, फिर साधुओं का दर्शन मिल गया, इसलिए वो मठ से गया ही नहीं और सारा जीवन वहीं पर रह गया। और उसको सिखा दी जो जो चीजें सारी उसने सीख ली, उसके लिए इजी हो गया। साधारण कुत्ते के लिए डिफिकल्ट है जो बहुत चीज, उसके लिए इजी हो गया। क्या सीख गया? ये गुरु जी की भजन कुटीर है, उसके अंदर नहीं जाना, उसके जो बरामदा है मैंने उसमें भी नहीं जाना, वो भगवान का मंदिर है, मेरे को वहां पर नहीं जाना, मेरे लिए मना है। मेरे को जब वहां जो जहाँ रसोई बनती है वहां पर नहीं जाना, रसोई में नहीं जाना, सीख लिया और उसने उसको माइंड किया। अभी लोग माइंड करते अलग अलग चीजें, कुत्ता माइंड नहीं करता। उसको जब सिखा दिया कि तुम्हारे लिए वो स्थान क्या है, तुम्हारे को उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए, उसने सीख लिया। किंतु मनुष्य क्या करता है? बहस करता है। तुम अपवित्र हो, तुम नहीं जा सकते, तो बोलते नहीं क्यों नहीं जा सकते, इससे क्या पवित्रता होती है। कुछ कुछ स्त्रियां जो इनको मासिक धर्म होता है उसमें अब क्या होता है, मासिक धर्म होने से क्या अपवित्र क्यों हो गए, क्यों ये मना है, क्यों वो मना है, ऐसे वाला बहस करते हैं। किसी किसी मंदिर में बहस करते हैं कि इसको क्यों नहीं जाने देते, उसको क्यों जाने देते हैं, इसमें भगवान को हम क्यों नहीं हाथ लगा सकते, वो क्यों हाथ लगा सकते हैं, ऐसे वाली बातें करते हैं। क्यों करते हैं ऐसी वाली बातें? क्योंकि बुद्धि नहीं है। कुत्ता जो समझ सकता, मनुष्य उससे भी गया बीता उतनी बात नहीं समझना चाहता, उतनी बात नहीं समझना चाहता, इसलिए बहस करता है। तो कुत्ते को जो जो समझा दिया उसने समझ लिया, उसने अच्छे से समझ लिया। और एकादशी के दिन में उसको अन्न देने से भी उसको पहले समझा दिया, आज एकादशी
रोटी नहीं खानी तो रोटी को मुंह नहीं लगाना, वो समझ लिया रोटी को मुंह नहीं लगाना। एकादशी में ये खा सकते ये नहीं खा सकते, उसको जब दिखा दिया वो समझ लिया, कुत्ता समझ गया। एकादशी के दिन में भी महाराज जी कहते हैं उसको अन्न देने से भी अन्न खाएगा नहीं, वो क्या खाएगा जो हम लोग खाएंगे। कोई दूसरा कुत्ता उसकी थाली में उसके पात्र में अगर आकर के मुंह डालेगा तो क्या करेगा, वो खाना छोड़ देता है। महाराज जी ने ये बता दिया, क्यों, उसको सिखा दिया जूठा नहीं खाते किसी का, जूठा नहीं खाते किसी का, ना खिलाते हैं, जूठा किसी को खिलाते नहीं, जूठा किसी का खाते नहीं, केवल भगवान का जूठा खाते, क्योंकि वो अमृत तुल्य है। उनके मुख लगाने से, उनके हाथ लगाने से वो अमृत हो जाता है, और किसी दूसरे का हाथ लगने से वो वस्तु क्या हो जाती है, तुम्हारे लिए विष हो जाती है। तुम्हारा जूठा दूसरे के लिए विष, उसका जूठा तुम्हारे लिए विष। इसलिए जूठा खाते नहीं एक दूसरे को। कुत्ते ने समझ लिया, जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता उसको अलग भी करता, मगर अगर किसी तरह से वो उसने अलग हटा नहीं, उसने मुंह मार ही दिया तो ये खाना छोड़ देता है अपना। तो इतना तक सीख लिया, कम सीखा है ना, अच्छे से सीख लिया, उल्टा सारी चीजों को अच्छी तरह से सीख लिया सारी चीजों को। फिर महाराज जी ने क्या बताना प्रारंभ किया, समय अभी हो गया, फिर बताना प्रारंभ किया था कि कैसे ये कुत्ता होने पर भी मैंने क्या किया, मैंने कुत्ते को पाला नहीं, ये अपने आप आया था। और दूसरा, मैंने उसको कभी अपने हाथ से भोजन भी दिया नहीं, मैंने उसकी तरफ कभी प्यार से देखा भी नहीं, ना मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा, ना मैंने उसको कभी भोजन दिया। और क्या बोला था, उस कुत्ते को यद्यपि मैंने अपने हाथ से कभी कोई खाद्य द्रव्य प्रदान नहीं किया, ना ही उसे कभी अपने निकट बुलाया, उसको अपने निकट भी बुलाया नहीं, मैं उसके निकट गया भी नहीं। इसके द्वारा क्या बताया कि हमारे को कुत्ते को पालना नहीं है, पाला नहीं है महाराज जी ने कुत्ते को। कल हम लोगों ने उदाहरण सुने थे शिवानंद सेन का कुत्ता, और एक सुना था, कुत्ते को पाला नहीं इन्होंने। शिवानंद सेन जी ने भी कुत्ते को पाला नहीं था, किंतु वो कुत्ता जो है उसका अलग प्रकार का संस्कार, इसीलिए साधुओं के साथ में अपना नवद्वीप से परिक्रमा के लिए महाप्रभु के पास पहुंचने के लिए, पूरी के लिए चल पड़ा। उसका शरीर केवल कौन सा था, कुत्ते का था, किंतु उसका अंदर में कुछ और था। भरत महाराज जी का सुना था, वो हिरण बन गए थे, किंतु हिरण थोड़ा ना थे, वो भरत महाराज थे। और फिर भरत महाराज भी नहीं थे, क्या थे, वो भगवान के नित्य दास आत्मा थे, वो अलग वस्तु है, वो भी सुना था। तो इसलिए महाराज जी ने कहा भरत महाराज हिरण के साथ में आसक्ति रख के क्या बन गए, हिरण बन गए। तो इसलिए हमारे को तो सावधान रहना कि इसी प्रकार से कुत्ते से मोह करके हम कुत्ते ना बन जाएं। तो इसलिए कुत्ते के प्रति मैंने क्या किया, बिल्कुल भी मोह नहीं किया, इस उदाहरण को मन में रखा, उसको कभी प्यार से देखा भी नहीं, उसको अपने हाथ से कभी खिलाया नहीं, ना उसको अपने निकट में कभी बुलाया, उसको कभी बुलाया नहीं अपने निकट में। वो किंतु रह गया, भगाने से भागता ही नहीं, कहीं और जाता ही नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे लोगों को, मठ में रहने वालों को बोल दिया कि चलो नहीं जाता तो क्या करोगे, अगर यहीं पड़ा रहना चाहता है रहने दो, किंतु इसके साथ में मित्रता करना नहीं कोई भी, और ना ही और साथ साथ ऐसा भी देख लेना कि ये उपवासी ना रहे। खाना चाहिए होता है और क्या चाहिए, खाना देते रहना, खाना देते रहना, उपवासी ना रहे, इतना तक ध्यान रख लेना। कुत्ते को पालने की बात मैंने कही नहीं। और कल रेणु माता वो बाद में आके बता रहे थे कथा के बाद में कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका भी कथा में क्या सुना जाता है कि नवद्वीप धाम में रहते थे, और वो वहां पर छोटे छोटे कुत्ते जो हैं, पिल्ले बच्चे, उनको भी क्या करेंगे, वो अपनी थाली में बड़ी थाली बना भोजन की लेते हैं, और वो उनके एक साथ में खाते हैं। कुत्ते भी खाएंगे, पिल्ले भी खाएंगे, कुत्ते तो नहीं पिल्ले भी खाएंगे, और बाबा जी भी खाएंगे। तो ये क्या विचार हुआ, तो उसमें फिर और गुरुदेव बात बताते थे कि बाबा जी महाराज जी वृद्ध हो गए थे बहुत, आंखें एकदम से बंद हो गई थी, दिखाई देता नहीं था बाहर से, किंतु वो क्या करेंगे, पिल्ले जो है उनको गिनेंगे, 1 आया, 2 आया, 3 आए, जब सारे आ जाएंगे तभी वो अपनी प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को हटा देंगे, नीचे वाली प्लेट में सारे इकट्ठे खाएंगे। जब तक पूरे गिन नहीं लेंगे तब तक खाएंगे नहीं। उनका सेवक जो है वो बड़ा घृणा करता है, किंतु बाबा जी महाराज बोलते कि नहीं, सबको इकट्ठा करो। कभी वो 2 को आने देता कि सारा तो अधिक वो खा जाते हैं, बाबा जी को खाने के लिए भी मिलता नहीं है, तो कम रखता है। तो बाबा जी महाराज पहले गिनेंगे, 1 पूछ पकड़ लेंगे, 2 फिर पूछ पकड़ ली, 2 पूछ पकड़ ली, 3 तो पकड़ के गिन करके तब उसके बाद में क्या करेंगे, भोजन खाएंगे। तो रेणु माता बोलती ये क्या है,
तो मैंने उनको बोला जी देखो, बाबा जी महाराज जो हैं वो सिद्ध महापुरुष, वो अलग प्रकार की भूमिका में, वो उनकी आत्मा को कैसे देख पाते हैं वो अलग वस्तु है। हम लोग नहीं देख पाते इस तरह से। जैसे हम लोग असुर लोगों का संग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उन असुरों में कोई एक आधा प्रहलाद महाराज जैसा मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को तो नहीं पता चलना, मेरी बिल्कुल अलग प्रकार की स्थिति है। किंतु नारद ऋषि को उनके जन्म के समय में गर्भ में ही पता है, इसलिए उन्होंने इंद्र को क्या कह दिया, इंद्र तुम ये कयादू को ले जा रहे हो, खबरदार इसको मत लेकर के जाओ। तो कहता है कि क्यों नहीं लेकर के जाऊं, मैं इसको थोड़ा ना वध करूंगा, कयादू का वध नहीं करूंगा, मेरे को पता है स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, भले असुर परिवार की भी क्यों ना हो, मैं थोड़ा ना इसका वध करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका वध नहीं करोगे तो लेके क्यों जा रहे हो? इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का जो तेज है वो विराजमान है, वो जब जन्म लेगा मैं हिरण्यकश्यपु के वंश को आगे नहीं चलने दूंगा, उसका वध करूंगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया नारद ऋषि ने कि इसमें भगवान विष्णु का बड़ा अच्छा भक्त प्रहलाद है, इसलिए तुम क्या करो, कयादू को छोड़ दो, साथ में लेकर के जाना नहीं, प्रहलाद के प्रति इस प्रकार का भावना भी रखना नहीं। नारद ऋषि को पता है, वो किस चीज को देख सकते हैं? आत्मा जिसका जन्म भी अभी नहीं हुआ, असुर कुल में आ रही है तो क्या हुआ, किंतु उसको देख पाते हैं, हम लोग तो नहीं देख पाते। तो इस जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो लोग महत पुरुष, सिद्ध पुरुष, उनकी आत्मा को देखना, धाम में वृक्ष के रूप में कौन रह रहा है, कौन व्यक्ति पिल्ले के रूप में रह रहा है, हमें पता चलता नहीं, किंतु उनको पता चलता, इसलिए उनकी स्थिति अलग। किंतु उनके उदाहरण को हम नकल नहीं कर सकते, इसलिए बताया वैष्णवों का अनुसरण करना, अनुकरण करना नहीं, अनुकरण नहीं करते महत्व पुरुषों का, उनकी हर एक क्रिया की नकल नहीं करते। वो हरिनाम करते हैं हम करेंगे, वो तिलक धारण करते हैं हम करेंगे, वो भागवत सुनते हैं हम सुनेंगे, किंतु वो पिल्लों को साथ में भोजन कराते हैं हम नहीं कराएंगे, क्योंकि ये अवधूत का चरित्र है, ये अवधूत का चरित्र है। हमारा ऐसा वाला करने से हमारा क्या होगा? हमारा तो पिल्लों के साथ में मित्रता होकर के हम मर करके पिल्ले बनेंगे। जैसे भरत महाराज जी का, उनको शरीर छोड़ने पर क्या बनना पड़ा? उनको हिरण बनना पड़ा। हमारी स्थिति अलग और बाबा जी महाराज जी की स्थिति अलग। तो इसलिए महाराज जी ने हम लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वो कुत्ता भले अपनी सुकृति से रह तो गया, किंतु मैंने क्या किया, मैंने उसको कभी अपने निकट बुलाया नहीं और ना ही मैंने उसको कभी अपने हाथ से कुछ खाने के लिए खाद्य द्रव्य इत्यादि दिया, मैंने वो दिया नहीं। किंतु उसकी चीजों से मेरे को क्या देखने से पता चला, जो उसकी क्रिया, मठ से बाहर नहीं जाना, एकादशी में भी अन्न नहीं लेना, किसी दूसरे का भोजन में मुख देने पर भोजन करना छोड़ देना, मंदिर में नहीं जाना और परम गुरुदेव के बरामदे में भी नहीं जाना, ये सारा उसका देख करके कि उसने इस सारा कुछ जो अच्छे से सीख लिया, इससे उसका संस्कार है पहले का बहुत बड़ा, ये वाला भी मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार की बात आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण करें। वांछा कल्पतरु